श्वसन बताए थे, हाँ श्वसन बता दिए थे। बताइए श्वसन की क्रिया बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी या अनाक्सी, कोशिका द्रव में क्रेब साइकिल कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 एटीपी या 36? हाँ बाहर में कितना रहता है? दो। टोटल कितने एटीपी? 38 एटीपी होते हैं। बताइए एलवीएलई कहाँ होता है? राइट पेपर में लोब की संख्या 5 कहाँ से हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा आदमी, टेढ़ हो जाएगा आदमी। लेफ्ट में 2। टोटल पेपर में लोब। फेफड़े की बाहरी कवर क्या कहलाती है? प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े की बाहरी कलर बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन का सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। डायनासोर, डायनासोर, हाँ डायफ्राम, डायनासोर सब सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। बताओ कितना परसेंट CO2 बाहर आता है? 4। ऑक्सीजन कितना परसेंट? ऑक्सीजन 17% होता है। बाकी जो एजिटी जैसा रहता है वैसे ही चलाता है। श्वसन की क्रिया बता दिए थे। बताइए ब्लड का वो जो ऑक्सीजन को खींच के ले जाता है, ब्लड को खींच ऑक्सीजन को खींच के ले जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए ये आपको बोला गया था, जूम कर दें। चलिए अमीबा श्वसन करेगा। अमीबा, हाइड्रा, केचुआ, झींगा, मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े, ट्रेकिया, बिच्छू, मेढक का बच्चा टेडपोल। आप लोग देख के आंसर सुना सकते हैं, ठीक है? नकल का कोई टेंशन नहीं। देखिए अमीबा किसे सांस लेता है? कोशिका झिल्ली से। अमीबा कइयों से सांस ले लेता है। कोशिका के बाद कोशिका झिल्ली होता है, कइयों सांस ले। मच्छरदानी है अमीबा, क्या है? मच्छरदानी। जहां से आप सांस वहीं से चला जाएगा, कोशिका झिल्ली से। हाइड्रा किसे लेता है? देह भित्ति। उसके शरीर पे जो दीवार होती है उसी से ले लेता है, देह भित्ति। केचुआ त्वचा, केचुआ, केकड़ा, झींगा, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं सब ट्रेकिया से। जितने कीड़े मकोड़े सब किसे सांस लेंगे? ट्रेकिया से। ट्रेकिया सांस की बीच वाली नली क्या कहेंगे? ट्रेकिया। बीच वाली नली क्या है? मुंह बंद करके जमाई ले आगे बढ़े। सोमालिया से आ रहा था, कहिया रहता हूँ, यूक्रेन से आई जेलस की, कोई दिक्कत? जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खी, टिड्डा, दीमक, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, कनखजूरा, कनखजूरा के गोजर बोलते हैं इसको, खटमल, ये सब किससे सांस लेते हैं हम? ट्रेकिया से। किसे? सर आप बोले थे टेलीग्राम पे डाल देने के लिए, बोले थे, बकलोला सब नहीं अपलोड किया सब। हम तो बोले थे, बकलोला भूल गया सब। अभी अभी अपलोड करो जी। मछली किसे सांस लेती है? गिल्स। गिल्स सांस लेती है। किसे सांस लेगी? गिल्स। मछली किसे? गिल्स से। मेढक का बच्चा जो होता है वो भी किसे सांस लेता है? गिल्स। मेढक का बच्चा, मछली, मेढक, फेफड़ा, मेढक, मेढक, फेफड़ा, मेढक, पक्षी, फेफड़ा, हम लोग फेफड़ा, हम लोग किसे सांस लेंगे? फेफड़ा। ट्रेकिया सांस लेते हैं हम लोग किसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। कीड़े मकोड़े ट्रेकिया, अमीबा कोशिका झिल्ली, केचुआ त्वचा, मेढक का बच्चा गिल्स, मछली, कड़ी, खटमल, बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, जितने कीड़े मकोड़े हैं, मेढक, फेफड़ा, मेढक, मिट्टी में घुस जाएगा तो त्वचा, मिट्टी में घुसा तो, पानी में रहेगा तो, बच्चा रहेगा तो, मानव, पक्षी, हाथी, भैंस। आप जल्दी अपलोड करो जी। ये कौन है? गौरव कुमार, ऑपरेटर मुर्दाबाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका टेस्ट भी बोले थे ना टुमारो, कल टेस्ट है, तो आप लोग OMR पे टेस्ट देंगे, आपका रैंक भी हम दिखा देंगे, ठीक है? देखते हैं कितना पढ़ने में कौन कितना ज्यादा है। हाँ समझे? अभी सिलेबस बहुत नहीं खींचा, इसलिए एकदम बारीकी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 200 क्वेश्चन, 100 या 150 रहेगा, मतलब 100 से तो कम नहीं रहेगा। अब इतना भी सिलेबस नहीं आगे गया कि 200 क्वेश्चन सेट हो सके। चलिए उत्सर्जन देखते हैं, क्या समझना है? उत्सर्जन रेडी आप लोग? क्या देखना है? उत्सर्जन। बाबू लोग क्या देखना है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है एक्सक्रेशन। उत्सर्जन मतलब किसी फालतू चीज को बाहर फेंक देना, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपने जो विदाउट आई काट गया उसको बाहर कर दे तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। अब नेक्स्ट वीक से आप लोग का उत्सर्जन चालू हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए प्रॉपर रहेंगे लोग, क्योंकि मंथ इन रहता है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है। बट ये आपका जो मंथ आ रहा है इसके बाद क्या चालू होगा? उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। तो शरीर से किसी चीज को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे आदमी नाक छीन देता है, क्या है? उत्सर्जन। कान में से खोटी निकाल दिया, उत्सर्जन। पसीना है, उत्सर्जन। खाली इतना देर की छलक रहा है इसे, उल्टी करेगा, क्या है? उत्सर्जन। यूरिन, उत्सर्जन। लेट्रिन के रास्ते से उत्सर्जन। तो शरीर में उत्सर्जन बहुत जरूरी है। अगर उत्सर्जन नहीं होगा ना तो जितने वेस्ट पदार्थ है सब कहाँ रह जाएंगे? शरीर के अंदर, और सड़ने लगेगा। सड़ेगा तो अमोनिया गैस बना देगा। क्या बना देगा? अमोनिया गैस बना देगा। शरीर में क्या भर जाएगा? गैस। शरीर में क्या भर जाएगा? गैस। इसलिए जब कोई लाश मर के डूब जाता है तो शरीर तो मर गया, और उसका तो सारा जो जिस नस में ब्लड जाता है नस पचक गया, सांस की नली पचक गई, सारा चीज बंद हो गया। लेकिन अंदर जो लास्ट में खाया पिया होगा और शरीर गले में बैक्टीरिया वाइरस तो बैक्टीरिया रहती है, वो अमोनिया गैस बना देते हैं। क्या बनेगा? अमोनिया। इसलिए मरने के बाद पेट एकदम फूल जाता है यहाँ पे, और उसका जब उसमें गैस बनेगा तो फिर वो बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाती है। तो मरने के बाद बॉडी कहाँ जाती है? वो ऊपर आ जाती है। उत्सर्जन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब फालतू पदार्थ को बाहर निकालना क्या करता है? उत्सर्जन। ये शरीर से क्या करता है? निष्कासित करता है उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन में बहुत प्रमुख है वृक्क यानी किडनी। तरल पदार्थ का उत्सर्जन कौन करेगा? किडनी। CO2 का उत्सर्जन कौन करेगा? फेफड़ा। पसीना का उत्सर्जन त्वचा। अमोनिया का उत्सर्जन अन्न पचे भोजन का
अनपचे भोजन का हाँ बढ़िया क्या करता है अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है उत्सर्जन बहुत जरूरी अगर फेफड़ा काम नहीं करेगा तो अंदर CO2 इतना ज्यादा हो जाएगा मर जाएंगे लोग एक मशीन आती है वाइप अप मशीन होती है जैसे ऑक्सीजन हो गया एक हो गया आपका वेंटिलेटर एक होता है वाइप अप मशीन शरीर में ना फेफड़ा क्या करता है पागल हो जाता है फेफड़ा क्या होता है पागल हो फेफड़ा पागल हो जाएगा तो ऑक्सीजन CO2 को बाहर ही नहीं फेंकेगा करना फेंको समझे ऑक्सीजन भी रहेगा ये भी रहेगा एक साथ दोनों रहेंगे क्या दिक्कत है लड़ाई झगड़ा नहीं करो तो उसको समझाता है डॉक्टर मर्जी तो ये आदमी तो ना ली तब उसको क्या लगाया जाता है वाइप मशीन तो वाइप मशीन जब उसको लगाया जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट लगाता है फेफड़ा का अध्ययन करने वाला तब उसका CO2 को क्या किया जाता है बाहर निकाला नहीं तो उसके शरीर में इतना CO2 हो जाएगा कि मर जाएगा तो ये बहुत जरूरी है फेफड़ा तो अच्छा तो समझते हैं किसका उत्सर्जन करता है पसीने का या तो होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है अमोनिया किसमें बदलता है यूरिया अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होती है बहुत ही खतरनाक होता है अमोनिया अमोनिया जो होता है अमोनिया किसमें बदलता है यूरिया में और यूरिया बदल के किसको देता है किडनी को किसको देता है किडनी उस यूरिया को पकड़ लेता है अब शरीर में और बहुत बहुत कचरा है सबको पता है फास्फोरस ज्यादा हो गया इधर सोडियम ज्यादा हो गया इधर इधर कोई दवाई खा ली आपको तो गिर जाएगा किडनी कट्टा कहीं का नहीं देखता इतनी चुकी है खाएगा बटका दवाई एकदम है आधा खाएगा आधा बिना काम का चल इधर इधर सबको बटोर के कौन रखेगा किडनी और उसको पेशाब में मिलाएगा बाहर फेंक देगा क्या यहाँ से शरीर तो देखिए कभी दवा का डोज ज्यादा बड़ा दवा कर लेते तो यूरिन का कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो यूरिन बहुत जरूरी है और अगर यूरिन नहीं हुआ तो वही पूरा दवाई कहाँ रहेगा ब्लड में अब ब्लड में रहेगा तो पूरा दहिया घुसिया घुसिया जाएगा फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा का तोड़ जाएगा ठीक है तो ब्लड ऐसा लग रहा है सोडियम ज्यादा किसी पोटेशियम ज्यादा अब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा किसी में कुछ ऐसा होता है इसलिए किडनी फेलियर होता है तो पूरी बॉडी में क्या होता है प्रॉब्लम आने लगता है तो सर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है को दिक्कत है सर्जन में सर्जन नहीं हो रहा बहुत प्रॉब्लम है कई बार देखना ना सर्दी हो जाता है नकिया जाम हो जाता है एकदम सर्दी हो जाएगा क्या जाएगा जाम हो जाएगा एकदम बेचारा अजीब सांस लेने में दिक्कत होगा मुंह से सांस लेगा हाँ नाक जाम है एकदम नहीं समझ आएगा एकदम भयंकर जाम हो जाएगा तब वो बर्नौली का पर में लगाएगा एक नाक बंद करेगा और तब धमाक से पूरा बल लगाएगा नहीं समझ आएगा एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा तो ये हो गया आपका उत्सर्जन लेकिन सबसे मुख्य उत्सर्जन जो होता है वो आपको किडनी से पढ़ना है क्योंकि बढ़िया तो आप पढ़ चुके हैं जल को सोख लेता है बाकी शरीर को वेस्ट पदार्थ को छोड़ देता है या फिर पढ़ी लिया कि यूरिया को किसमें बदल अमोनिया को यूरिया में बदल के किसे थमा देता है किडनी त्वचा पसीना का उत्सर्जन कर देती है त्वचा में पसीना के साथ सीबम भी हो जाता है क्या होता है सीबम होता है सीबम चिपचिपा पदार्थ होता है तैलीय पदार्थ जो शरीर को ऑयली रखता है खास करके नाक के ऊपर देखिएगा ना क्या पाया जाता है सीबम पाया जाता है किसी किसी का देखिएगा एकदम सूट उठेगा पचर पचर रहेगा लगेगा कि बाप रे नाक है कि समोसा एकदम तेल में भीगल रहेगा यहाँ पे तो ये जो होता है ऑयली होता है हालांकि ये सब जरूरी होता है ये स्किन का ऑयली होना बहुत जरूरी होता है वरना स्किन सॉफ्ट नहीं होगा और ड्राई हो जाएगा फिर उसमें रुखापन हो जाने लगेगा ठंड के दिन में ये क्या हो जाता है कम हो जाता है तो स्किन क्या हो जाता है ड्राई हो जाता है तो आदमी अलग से क्रीम लगाता है नहीं तो नेचुरल क्रीम क्या होता है सीबम होता है फेफड़ा CO2 का क्या करता है उत्सर्जन करता है वाष्पशील पदार्थ जो नमी होती है नमी को भी क्या करता है बाहर निकालता है सर्दी हो जाता है तो बलगम को भी क्या करता है बाहर निकाल देता है सब चीज को क्या करेगा बाहर निकलेगा सबसे मुख्य इसमें क्या पढ़ना है किडनी पढ़ना है उत्सर्जन में सबसे मुख्य क्या पढ़ना है किडनी पढ़ना है बताइए किडनी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे क्या कहेंगे हिंदी में विरिक कहेंगे क्या कहेंगे विरिक परासरण नियंत्रण करता है डायलिसिस का काम करता है या रुधिर के सभी उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी मतलब क्या होता है फालतू पदार्थ रुधिर मतलब ब्लड के सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने एवं आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखने का कार्य करता है यह सबसे प्रमुख उत्सर्जन है किडनी की खासियत एक बहुत अच्छी होती है ना कि उसमें डबल फिल्ट्रेशन होता है अगर जितना फालतू पदार्थ है उसको रख लेगा और उसमें देखा बढ़िया नहीं है तो निकाल लेगा आयरन कहां जा रहा है कमजोरी भले उसमें से फिर बटोर लेता है इसे नहीं समझ गया कई बार देखेंगे हम लोग भी चावल और फटक में धीरे नहीं चलाता है उसमें से ऐसे नहीं ऐसे जाता है दोबारा क्या हो जाता है निकाल देता है दोनों में एकदम बहुत अच्छे से परखने का काम कौन करता है किडनी कौन करता है समझ में गया तो किडनी जो होता है उत्सर्जन अब पुनः अवशोषण या पुनः अवशोषण का काम बढ़िया करेगा कौन करेगा बढ़िया और ये क्या करेगा पुनः अवशोषण करेगा फालतू पदार्थ को बाहर अच्छा पदार्थ वापस ब्लड में मिला चलो चलो वापस कहां जाओ वापस जाओ यहाँ पर समझ गया इसीलिए किडनी का काम बड़ी मुश्किल होता है बहुत टफ काम होता है किडनी का और किडनी की खराबी क्या होती है अगर ये किडनी में प्रॉब्लम आया संभलता ही नहीं कभी आप सीढ़ी से पिछला है नीचे एक बार नीचे आकर भेंट होता है बीच में रुकने का चांस नहीं रहता चल जाता है वैसे किडनी होता है गड़बड़ा गया जा गया किडनी जा संभालते संभालते गया सबसे नखरा होता है किडनी लेकिन मेहनती सबसे ज्यादा किडनी होता है एक किडनी खराब हो जाएगा ना दूसरा किडनी करेगा कोई दिक्कत नहीं हम ओवर टाइम करेंगे हम क्या करेंगे ओवर टाइम एक किडनी पे भी उतना कोई समस्या नहीं है ओवर इतना बैल है ओवर टाइम मंजूर है इसको लेकिन संभाल के चलना मंजूर नहीं है संभाल के चलना मंजूर नहीं है टीटीपी एक टेस्ट होता है किडनी की फंक्शनल टेस्ट करने बहुत हार्ड टेस्ट होता है उसमें गामा रेज यूज होता है इसलिए 3 महीने का गैप दिया जाता है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच अगला किडनी का भार 140 में लगभग 150 ग्राम होता है किडनी की कोशिकाओं क्या कहते हैं नेफ्रॉन किडनी की कोशिकाओं क्या कहेंगे नेफ्रॉन किडनी की कोशिकाओं को किडनी का मुख्य काम क्या होता है मूत्र का निर्माण करना मूत्र का क्या करना निर्माण शेष पदार्थों को जो जरूरी है उसे सोख लेना बाकी का क्या कर देना उत्सर्जन करना पता है यूरिन का पीला रंग किसे कहना यूरोक्रोम यूरिन का पीला रंग औसतन एक दिन में कितने लीटर यूरिन बचाता है 1.5 लीटर अब देखिए यूरिन में मुख्य रूप से सारा चीज क्या होता है पानी होता है बस यूरिया कितना परसेंट होता है 2% यूरिया कितना परसेंट 2% होता है यूरिया 2% बाकी सारी चीज का परसेंटेज नहीं होता है लगभग 1-1.5% ऐसे रहते हैं यूरिन में समझ रहा है मेनली क्या याद रखना आपको यूरिया बताइए यूरिया डायरेक्ट होता है कि अमोनिया से यूरिया बना होता है अमोनिया से यूरिया बनाता कौन है लीवर अमोनिया से यूरिया बनाता है लीवर इस यूरिया को शरीर के बाहर निकालता है किडनी और अगर ये ज्यादा हो गया यूरिया शरीर में और यूरिक एसिड देखो ये क्या बन गया यूरिक एसिड अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया जोड़ जोड़ पे भयानक दर्द करेगा क्या होगा बड़ी दर्द करेगा बुढ़ापा में ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है अब बूढ़ा आदमी को देखो देह बहुत देह दुखाएगा बेचारा कुछ करेगा भी नहीं बहुत देह दुखाएगा यहाँ पे समझा आप पतो सबके साथ कर देगा बुढ़ा बुढ़ी पतो बेचारी पतो बच्चा सबको स्कूल भेजी हुई है समझा कि नहीं उसके बाद खाना बनाना फिर घर द्वार साफ सफाई 10-11 बजे करके सारा काम खत्म करके थक के बेचारी सोई की अपन कमर सीधा करे भाई हम भी तो मशीन नहीं ना पहले उसका सांस चलाएंगे बबनी तनी दहिया दबा दो मने मन कही कि तरीका कहियो तू ड्राम में चली तो नहीं समझ गया लेकिन उस साइड का ड्राम नहीं आता होगा मेरे ख्याल से आता है तुमने सब साइड ड्राम पता करके रखी हो जैसा जरूरत पड़े वैसा नहीं करना हाँ सब साइड का ड्राम पता है सबको चलिए ध्यान से समझते हैं तो जितना लड़की लोग ये तुम्हारे लिए अच्छा टॉपिक है अगर सास ससुर का देह दुखा रहा है तो क्या चेक करा देना यूरिक एसिड चेक करा देना अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसका बहुत देह दुखाएगा दबाइएगा 2 घंटे बाद फिर देह दुखाएगा क्योंकि उसको ना लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं दर्द होता है लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द करता है दबा दीजिएगा सही हो जाएगा लेकिन यूरिक एसिड क्या है ब्लड में है यूरिक एसिड क्या है ब्लड में दाब दीजिएगा तो इधर उधर थोड़ा सा फ्लो हो जाता है डाइल्यूट हो जाता है फिर आगे क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है खास करके जॉइंट पर कहां होगा जॉइंट पर जहां ज्यादा मांस है वहां ज्यादा ब्लड है ऐसी बात जहां ज्यादा मांस वहां ज्यादा ब्लड वहां ज्यादा यूरिक एसिड वहां देह दुखाएगा तो बहुत देह दबाते रहो कोई फायदा होगा क्या चेक कराना है बोलो यूरिक एसिड आगे बढ़ाएं यूरिया कितना परसेंट यूरिया फेफड़ा की चीज का उत्सर्जन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड यकृत की चीज का उत्सर्जन करेगा अमोनिया अमोनिया क्या बताता है अनपचे भोजन का कौन करता है बढ़िया पसीने का कौन करता है पसीना और सीबम का कौन करता है मूत्र की मात्रा बढ़ जाने पे क्या कहते हैं डायूरेसिस कहते हैं क्या कहेंगे डायूरेसिस मूत्र की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं ओलिगो यूरिया क्या कहेंगे ओलिगो यूरिया मूत्र बंद यानी कंप्लीट बंद हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे
एन यूरिया क्या कहेंगे, एन यूरिया। अगर ये बंद हो गया कंप्लीट तो पेट क्या हो जाएगा, फूलने लगेगा। फिर पेशेंट को क्या होगा, बहुत मतलब पीड़ा होगी। फिर डॉक्टर क्या करेगा, बाहर से या तो पेट के पास एक पाइप लगा देगा चीर करके इंजेक्शन के थ्रू। कई बार जानवर वगैरह में बंद हो जाता है तो 15 नंबर की नीली लगा देते हैं लोग। या फिर गैस पे जानवरों के पेट में अफारा बन जाता है गैस वगैरह, तो एक पाइप लगा मार देता है, अंदर छेद हो जाता है। या फिर उसका पेट आंत होता है, बहुत बड़ा पेट होता है और उसमें कोई खा लिया, गैस बन गया और उसमें गैस एकदम भयानक हो जाता है, 2-3 लीटर 2-3 लीटर बन जाता है भैंस उसमें। तो रेजर लेके आदमी उसके पीठिया के पास हल्का सा पेट के पास छील के उसको ले आके तो इंजेक्शन मार देता है उसमें। उस इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी भर देता है ताकि उसमें बुलबुला बनते रहे, सारा गैस क्या हो जाए, निकल जाए। उसमें माचिस भरी तो लग जाता है। हाँ, मीथेन गैस होता है, लग जाएगा। कहीं ना कहीं भैंसिया के देखिए मार देती है। अरे हम लोग नहीं समझ आ रहा है किसको बता रहे हैं हम। मार के भैंसिया जला देगा। एन यूरिया में यूरिन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एन यूरिया में यूरिन क्या हो जाएगा, बंद। मल त्याग कौन करेगा, मला से। CO2 फेफड़ा, अमोनिया पसीना, यूरिया। यूरिया बनाएगा कौन, यूरिया बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, अब बाहर निकालेगा किस विधि से, डायलिसिस। कौन सी विधि से, डायलिसिस। किडनी किस विधि से, डायलिसिस। डायलिसिस में केवल छानना होता है या पुनः अवशोषण भी होता है, तो डायलिसिस सिंगल प्रोसेस नहीं है। छानने के साथ साथ उसमें क्या होता है, हाँ, पुनः अवशोषण। छानने के साथ साथ एनी प्रॉब्लम, छानने के साथ साथ अवशोषण, कोई दिक्कत। अब किसी का किडनी नहीं काम करेगा तो बड़ा मशीन लगेगा डायलिसिस का, डायलिसिस की मशीन लगेगी और उसके शरीर में से ब्लड निकाला जाएगा, फिर उस मशीन में जाएगा, उस मशीन में फालतू पदार्थ को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद वापस पानी उसके मशीन में चढ़ा दिया जाएगा। और डायलिसिस वाला मरीज जब डायलिसिस कराता है तो उसका ब्लड कम हो जाता है, उसको लगता है हमारे शरीर में तो ढेर ब्लड है, अरे ब्लड कौन चाहिए, पेशाब हुआ ही नहीं है, वो ब्लड में मिला है सब, तो लगेगा शरीर में ढेर ब्लड है, बहुत नहीं है उसका दुखाएगा, उसमें यूरिक एसिड, यूरिया दुनिया भर का। तो पानी देखना ना जिसका डायलिसिस, आप में से कोई है जो किसी तरह का डायलिसिस होते दिखाया कराया है, ज्यादातर लोग देखें जिनकी किडनी प्रॉब्लम है, 5 लीटर का जर्किन लगता है नीचे, क्या लगता है पानी बोतल का, जो कराया होगा देखना 5 लीटर, हाँ नीचे जर्किन लगता है पानी, पूरे शरीर में से क्या करता है, पानी निकाल देगा उसको। तो कई बार क्या होता है डायलिसिस करने के बाद ज्यादा ही पानी शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसको कमजोरी फील होने लगता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, डॉक्टर कहता है इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। डायलिसिस के बाद कई बार क्या चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बहुत खतरनाक चीज है किडनी, ये किसी को ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो EMI पे मौत देती है। EMI पे जैसे किडनी खराब होगा ना, हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ेगा और उसके बाद एक दौर आएगा कि हर 2 दिन पे डायलिसिस करना पड़ेगा, हर 2 दिन पे। एक बार डायलिसिस का खर्चा सीधे सीधे 4 से 5 हजार, एक बार का डायलिसिस कितना आएगा, 4 से 5, आना जाना सब लेके 5 हजार पड़ जाएगा। और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना है तो हफ्ते का खर्चा 15 हजार, 4 हफ्ता महीना में 15 चौको 60। अगर कहीं उठाना करा लेंगे ना तो आपको कहेगा कि चलिए हम आपका पैकेज बना देते हैं, 40,000 रुपया हर महीने देते रहिएगा, जिस महीने बंद उस दिन ये भी बंद। अब बताओ उसका खेत खलिहान सब बिक जाता है। बहुत खराब बीमारी है कैंसर। कैंसर तो ऐसा बीमारी है कि बाप रे बाप, गरीब आदमी को ना हो तो ठीक है, ये कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें जिसको हुआ है वही मरेगा, आज उसका गार्जियन कर्जा में डूब के मरेगा, छोड़ तो सकता नहीं है वहाँ पे। इतनी महंगी कैंसर की दवाइयां आती हैं, इतनी महंगी जिसका कोई हद नहीं। आएगा 14,000 करेगा अस्पताल, 28,000 का चिपका देगा स्टिकर, खरीद दिया आपको, हाँ? पता नहीं चलेगा, उस पर लिखा रहेगा नॉट फॉर सेल इन मेडिकल स्टोर, मेडिकल में बिकेगा नहीं, अस्पताल में बिकेगा। बहुत महंगी दवाइयां आ जाती हैं। तो ये तो होते हैं सब कुछ बीमारियां किसी को ना हो। अभी कल एक महिला थी, उसके 8 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, 5 साल का था, छोटा था, ब्लड देने गए थे, आप भी गए थे। देखो ये लड़का और कौन गया था, 2-3 लड़के, एक आप भी गए थे और एक आप गए थे। यहाँ पे कितना छोटा था, अरे 5 साल का था। अजीब लगा होगा यहाँ पे, हम क्या ही बोला जाए यहाँ पे। ये बच्चे लोग उसको ब्लड देने गए थे, WBC होना चाहिए आपका 10,000 से कम, उसके ब्लड में 55 की 58 जब WBC हो, इतना लंबा हो गया था। पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हम लोग कम निर्दयी हैं, ऊपर वाला ज्यादा निर्दयी है। वैसे ही ऊपर वाला हम क्या, हम ना जैसे ऊपर वाला से हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, कोई गुस्सा आ जाएगा तो लपेट लेगा हम लोग को, मैं तो देर बोलता ही नहीं समझ आएगा। तू FIR लिखो इनके नाम पे, यमराज देखो नोटिस देखा तो यमराज आके नोटिस देखा, देखो हार्ट अटैक का झटका आ गया, यमराज का पहला नोटिस है, अगले दिन अरेस्ट करके लेके चलेंगे। तो लेकिन हम कहते हैं कि ऊपर वाला उतना ही तकलीफ दे जितना कोई सह सके, उतना ही तकलीफ दे सह सके। 5 साल का बच्चा, उसका बड़ा भाई शायद 9 साल का है, 8-9 साल, बड़ा भाई 9 साल का है। यहाँ पे तो हम लोग बात किए थे कि भाई उनसे पूछे थे कि देखिए ऐसे तो ठीक नहीं होगा, अब बोन मैरो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना, अभी इतना छोटा है, बहुत छोटा है, मैच करेगा कि नहीं करेगा, खाना नहीं खा पाता, बहुत दिक्कत होता है। सर आप हॉस्पिटल, अरे बाबू हम डॉक्टर नहीं ना है, इसके लिए तो डॉक्टर होना जरूरी रहता है। अभी नीट वाले बच्चे आ रहे हैं ना, का सिलेक्शन दिला दिला के उसमें से फिर कुछ बच्चों को रख लेंगे, भाई देखो तुमको टेंशन नहीं लो, तुम लोग हम ही लोग पढ़ाई लिखाएंगे, तुम ही आ जाना यहाँ। अभी लंबा प्रोसेस लग जाता है। ये तो यूरिया वगैरह समझ में आ गया आप लोग को। डायलिसिस विधि से कौन साफ करता है, किडनी। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में गोल संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन, किडनी की कोशिका को इसके मुंह वाला ऊपरी भाग एक कटोरा जैसा होता है, इसे क्या कहेंगे, बोमेन संपुट। क्या कहेंगे, बोमेन संपुट। किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। बोमेन संपुट किसका हिस्सा है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किसी कोशिका होती है, किडनी की कोशिका क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका क्या है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संरचना जालू ना होती है, इसमें अशुद्ध रक्त गुजरता है जिससे कि परानिसंदन डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस होता है जिसके माध्यम से ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी। शुद्ध रक्त को किसमें जाता है, धमनी में। बाकी सब कहां से जाता है, सिरा से। बाकी कहां से चल जाएगा, सिरा से। मूत्र का निर्माण थैलीनुमा, मूत्राशय क्या होता है, थैलीनुमा होता है, उसमें लगभग कितना लीटर होता है, 1.5 लीटर, कितना 1.5 दिन भर में ये कैपेसिटी होती है उसके बनने की, लगभग 2% के आसपास क्या पाया जाता है उसमें, यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया। लेकिन अगर यूरिया को बहुत देर तक छोड़ देंगे तो किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाएगा। इसलिए जहां जहां शौचालय होता है वहां पे पूरा पेशाब एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है, तो उसमें जो यूरिया होता है वो अमोनिया का रूप ले लिया होता है, और अमोनिया बहुत ही जहरीला होता है और वही दुर्गंध देता है। तो यूरिन में यूरिया का गंध नहीं आता है, बल्कि किसका आता है, अमोनिया। और तुरंत गंध नहीं आएगा, थोड़ी देर जब हो जाएगा वो वायु से रिएक्शन करेगा यूरिया, तब जाके थोड़ी देर बाद क्या होगा, भागेगा। और जो जैसे शौचालय होते हैं तो वहां तो स्टोर ही रहता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत ज्यादा केमिकली एक्टिव होता है अमोनिया, किसी से भी रिएक्शन कर देता है, इसलिए दीवार पे गिरा देता है सब, दीवार समझना। इसलिए टाइल्स लगा दिया था, वॉशरूम पे क्या लगा देंगे, टाइल्स। टाइल्स के ऊपर सेरेमिक कोटिंग होती है जिसपे केमिकल का कोई असर नहीं होता, सेरेमिक कोटिंग का केमिकल का असर नहीं होता। समझना कि नहीं आ गया। अमोनिया बताइए यूरिन में दुर्गंध किस चीज की आती है, पक्षी मूत्र के स्थान पर क्या कहते हैं, यूरेलैक्टिक एसिड। कौन सा, यूरेलैक्टिकम। कीट मूत्र की जगह पे यूरिन, जो जितने कीटे हैं वहां पे क्या है, ग्वानिन। क्या करेंगे, ग्वेरिन। तो क्या कहेंगे, ग्वानिन। क्या कहेंगे, ग्वानिन। कीट जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो उनका एक्सक्रेशन, उसका उत्सर्जन, कीड़े मकोड़े उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, ग्वानिन के। अब पक्षी यूरेकोटेलिक, याद रहेगा।
वीक में पथरी किस चीज का होता है? कैल्शियम ऑक्सीडेट। किडनी में अगर पथरी जम जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीडेट। किसी की किडनी में पथरी कैल्शियम ऑक्सीडेट। सबसे आराम से किडनी का पथरी निकलता है। आपको नॉर्मल अगर दवा भी पीते रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है, अगर आपकी किडनी में स्टोन है और अगर इस इनिशियल स्टेज है, ये नहीं कि बड़ा बहुत कर दिया है एकदम तो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा वहां पे। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और अब तो कोई ऑपरेशन नहीं करता किडनी का ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी हो जाता है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगा आता है। किडनी का ऑपरेशन करके निकालेगा तो 7-70 हज़ार में निकालेगा, रोबोटिक सर्जरी करेगा तो 2-2.5 लाख का बिल चिपका देगा। लीजिए, अमीरों का विधि। नहीं समझा क्या? तो अमीर लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा लिए रहते हैं कि हम बीमार पड़े चाहे नहीं पड़े, हम कंपनी को 20,000 रुपया देंगे सालाना। समझे? उसके बाद जब कभी बीमार पड़ जाता है ना, तो एटीएम कार्ड दे रहता है इंश्योरेंस वाला, इतना बड़ा अपना इंश्योरेंस कार्ड। 20,000 रुपया दिया, मान के चलिए 2020 में दिया, 15,000 या 20,000 इंश्योरेंस की पॉलिसी, बीमारी नहीं पड़ा। 21 में दिया, बीमारी नहीं पड़ा। पूरा पैसा डूब गया। 22 में दिया, बीमारी नहीं पड़ा। ऐसे हर साल उसका 15-20,000 रुपया इंश्योरेंस में डूब जाता है। अच्छा, ये बीमार पड़ा, अरे बाप रे बाप, अब पीएमसीएच जाएगा, सरकारी अस्पताल जाएगा। अरे बाप रे बाप, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन है रे? हाँ? पटना में तो 1200 में जानता है सब, उसी में चला जाएगा, थमा देगा, ये लीजिए कार्ड। कितना मन होता है, सोना का इंजेक्शन मारिए। हाँ, स्टार्टिंग करेगा वो भी रिफंड कर देता है। रिफंड तो करेगा ना, इनिशियल चार्ज लेता है, रिफंड कर देगा, सारा पैसा क्या कर देगा? रिफंड कर देगा। आगे बढ़े। गरीब इंसान इंश्योरेंस नहीं ले पाता, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कहें कि ये गरीब इंसान को भी इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो गरीबों के लिए भी एक इंश्योरेंस कार्ड दिया, आयुष्मान भारत। कौन सा? आयुष्मान योजना। आयुष्मान कार्ड का बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं, बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, समाज के लोग का ही है, भारत का आदमी है, यहाँ अपने अगर इसको चोरी करने को मिल गया ना, धाए दे चुरा देगा, और नहीं मिल रहा है तो करप्शन करेगा। देख रहे हैं कितना करप्शन है, देख रहे हैं। और अगर उसको मिल गया क्या हो जाएगा? सब जगह से होता है, विद्यार्थी कहीं पेपर लीक होगा ना तो सोचेगा कि हम लोग आ जाए, और नहीं आएगा तब होगा दिक्कत है। आ गया तो चुप लगा देगा, हमको नींद आ रहा है, हम सुनने जा रहे हैं, तो साइड हो गया वो चुपचाप। नहीं समझे? तो एथिक्स होना चाहिए, ये सब एथिक्स इंडिया में इतना नहीं देखा जाता है। तो अजीब अजीब टाइप की बात बोलता है, हाइपोथेटिकल बात बोलेगा, जो वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट करो। नहीं समझे? अबे 5 बजे एक आदमी बता रहे थे पुलवामा में अटैक हुआ है, आतंकवादी उसमें क्या नाम है, पहलगाम में, ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। हम कहे कान के बहिरे की आनर है। अब आनर है कि बहिरे, हमको यही कंफ्यूजन है। वो पूछ रहा है हिंदू हो कि नहीं, बोल रहा है हिंदू, मार दिया दाएं दे। अब बताओ, तुमको आंख से दिखा नहीं कि कान से सुनाया नहीं, या फिर हिम्मत नहीं है बोलने की? हमरा तो बोल दिया हम, ये होता है धर्म। नहीं समझा? गजब बात है आप। ये भारत में ना जब टाइप के रहेंगे। खैर, किसी सोसाइटी को आप अचानक नहीं चेंज कर सकते, बड़ा धीरे-धीरे होता है। तो आयुष्मान कार्ड समझ में आ रहा है? जो गरीब लोग हैं आपकी जान पहचान में, आप उनका भी कम से कम बना देना। आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस इसका, हाँ। सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे यहाँ अगर कोई झाड़ू भी मार रहा है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ हमारे यहाँ अगर कोई झाड़ू मारा होता है ना, उसका भी हेल्थ इंश्योरेंस है। उसका मन है वो इलाज कराए ना कराए, हमारा काम होता है उसका मंथली जो होता है उसका इंश्योरेंस उसके यहाँ जाके जमा कर देते हैं। हमको कोई वो नहीं होता है कि जैसे इलाज हुआ तुम जाके चले जमा करा दो, बीमार पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो भी पैसा जाता है, उससे क्या ही मतलब। लेकिन एक लिस्ट है ना कि उसको टेंशन नहीं है। इवन कि हमारे यहाँ जो भी काम करता है उसकी फैमिली मेंबर को जो सरकारी सुविधा मिलती है ना, उसकी फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार पड़ता है उसका इलाज होता है, चाहे उसका पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी। एक लिमिट तक में, अभी ना क्या चार किडनी एक्स्ट्रा ठोका दीजिए, नहीं समझे? मिसयूज वाला नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसे में इलाज होता है। ऐसा भी कोई इतना भयंकर बीमारी आज तक थोड़ा जाता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया जितना हेल्प हो सके हम लोग कर सके। तो हमारे यहाँ तो सबका इंश्योरेंस है, ए टू जेड। अभी नहीं होता कि कोचिंग पे जांच करो, वो सोचा था कि अमूमन इंसान अपना इंश्योरेंस करा लेता है, एम्प्लॉइज का नहीं कराता है। चलो कि जांच करें, आप देते हैं इनको यहीं में, आए लोग जांच करने, सबसे पहले लेंगे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, लीजिए। मैंने ठंडा किया हम लोग का। एम्प्लॉई एक पार्ट ऑफ है हम लोग की पूरी फैमिली, स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, टीचर है, सब एक दूसरे से को आप ही बदतमीजी से करने लगेंगे, कौन संभालेगा जी आपको? डिसिप्लिन आप भी तो मेंटेन करके रखते हैं, वरना कोई ऐसा थोड़ी है कि आप कमजोर थोड़ी है कि कोई एम्प्लॉई कहता नहीं ऐसे नहीं, इधर से इधर लाइन लगाइए, ऐसा थोड़ी कि आप गुलाम है। आपके अंदर मैनर है, डिसिप्लिन है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम रखते हैं, तब जाके सही होता है। तो इंश्योरेंस जरूरी है उन लोग के लिए जिनके, क्योंकि जब बड़ी बीमारी हो जाती है ना तो इंश्योरेंस में झमेला नहीं होता। सपोज कीजिए कोई इंश्योरेंस करा लिया, उसकी किडनी में दिक्कत आ गया, 5 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, इंश्योरेंस कंपनी वाला देगा, और डॉक्टर भी बड़ा इज्जत से बात करता है इंश्योरेंस वालों से, कहता है कि तो एटीएम मशीन है भाई, एटीएम का मशीन है, इलाज करो, और टेंशन नहीं है, कहता आज का डिस्चार्ज कीजिएगा, हमारा नींद आ रहा है कल कीजिएगा। कहता कर देंगे, ठीक है सिस्टर कल डिस्चार्ज करो इसको। अब इसका क्या है? अरे बाबू, कई कई ऐसे अस्पताल है, मरीज घर है, इंश्योरेंस कार्ड पे उसका इलाज चल रहा है, मरीज कहाँ है? घर है, और उसका 3 लाख का बिल बन गया, बीमार था, इंश्योरेंस से क्या आ गया पैसा, अब केक कटेगा, सब में बटेगा। तो किडनी में कैल्शियम ऑक्सीडेट हो जाता है, इनिशियल स्टेज है, आप नींबू पानी डेली पीजिए सुबह शाम सोने से पहले, तो भी क्या हो जाता है, इनिशियल है तब एक कुछ दवाई आती है उसके लिए, टॉनिक आता है, आयुर्वेद में आता है, गला देता है, इनिशियल है तब, अब देखा बहुत चना बराबर करनी है किडनी में स्टोन तब थोड़ी होगा, दर्द बहुत भयानक करता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट, किडनी का दर्द, स्टोन का दर्द बहुत भयानक होता है, जब स्टोन का दर्द उठता है ना तो आदमी जानवर जैसे चिल्लाने लगेगा वहाँ पे। और ब्रेन में एक होता है माइग्रेन, ब्रेन में क्या होता है? माइग्रेन, ये तो दर्द के एकदम अपने समझिए कि एक्सट्रीम लेवल तक, माइग्रेन वाला को 3-3 दिन दुखाता है, सर दर्द ऐसा नहीं होता माइग्रेन वाला को 10 मिनट, 3 दिन। हाँ, माइग्रेन वाला को 3-4 दिन दुखाएगा यहाँ पे, तो माइग्रेन वाला सबको भी क्या होता है ना, बेवकूफी करता है, खाना में टाइमली लापरवाही नहीं होना चाहिए, खान पान एकदम टाइमली रहेगा तो ठीक रहेगा। तो बताइए पथरी किस चीज का होता है? किसी का मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? एल्यूमिन होता है, जो मूत्र में नहीं पाया जाता है। मूत्र में क्या नहीं पाया जाएगा? एल्यूमिन नहीं पाया जाएगा। ये एक जगह पढ़ा दिए एल्यूमिन, याद है आप लोगों को? पढ़ाया था याद कि एल्यूमिन कहाँ पाया जाएगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। ब्लड में कोई एक प्रोटीन पाया गया था, कौन सा प्रोटीन? एल्यूमिन प्रोटीन पाया गया था जब ब्लड पढ़ा रहे थे। तो एल्यूमिन किसमें नहीं पाया जाता है? यूरिन में नहीं पाया जाता। यूरिन में पाया जाएगा? यूरिन में नहीं पाया जाएगा। मूत्र स्राव को बढ़ावा देने वाली औषधि, औषधि से आपको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 घंटे में एक समान, ये सब तो ऐसे आप समझते हैं ना, जानकारी के लिए, सब एग्जाम में नहीं आएगा कि कितने कोशिकाएं निस्पंदन करती हैं। डायलिसिस बस याद रखिएगा, समझ में आ गया? अब सबका अलग अलग, अमीबा किसे करता है? त्वचा से। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग, मनुष्य का किडनी, मनुष्य का किडनी होता है। पेड़ पौधों का लासा, पेड़ पौधों का लासा, देखिएगा ना, चिपचिपा पता होता है लासा, गोंद बोलते हैं उसे, उसका उत्सर्जी अंग फालतू फेंक दिया उस शरीर के बाहर, समझ आ गया कि नहीं? कहीं कहीं दूध भी होता है, जैसे देखिएगा ना रबड़ के पेड़ में, किसमें? रबड़ के, उससे दूध टपकते रहता है, जिससे हम लोग लेटेक्स क्या बना लेते हैं? रबड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रबड़ बनाते हैं। झींगा मछली, देखो बाबू समझे ध्यान से, हरित ग्रंथि का मुख्य काम होता है उत्सर्जन करना। कीटों में उत्सर्जन अंग किडनी नौ की क्या होती है? हरित ग्रंथि। क्या होती है? ग्रीन ग्लैंड। क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड। कीटों में क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, यही वाला पूछेगा आपको, कौन सा? ग्रीन ग्लैंड। कौन सा? ग्रीन ग्लैंड। कीटों में कौन सा होता है? ग्रीन ग्लैंड होता है। क्या होगा? ग्रीन ग्लैंड, याद रहेगा। बताइए डायलिसिस किसमें होता है? आगे बढ़े सर, आप कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया? ये सब हम लोग का काम थोड़ी होता है, ये तो ऐसा देखते हैं सब जिनका काम है कंपनी में। सब हम लोग का काम बस पढ़ाना है और डायरेक्शन देना, ये हो जाना चाहिए। कौन करेगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। नहीं होगा तब बुलाएंगे, किसके अंडर में था कम हुआ? अभी के अंडर में। शो कॉज
कारण बताओ नोटिस, 1 हफ्ते में आप जवाब दीजिए कि क्यों ना आपको, अब जैसा बड़ा अपराध रहेगा उस हिसाब से, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को धमकाते चलोगे, ऐसा नहीं होता है ना, ज़्यादा गड़बड़ कर दिया तब पूछा जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ आदमी ऐसे समझा देता है। आगे बढ़ जाएँ, चलिए आपको देखते हैं पॉलिटी, पॉलिटी लगा दो। कितनी देख लिए? एक दिन में 1 चैप्टर, कोई दिक्कत? पियो पानी, पियो, पानी पियो। बेचारी पानी पी रही थी, उधर जाके डरा के रख दी, ओए बाप रे बाप! हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं, जब तक तुम लोग बदमाशी ना करो। हाँ? आगे बढ़ें, किसी को दिक्कत? पॉलिटी में कहाँ तक बताए थे? अध्यक्षता, नागरिकता, भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेके 11 नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद का कौन सा मंत्रालय? विदेश घूमने से नागरिकता खत्म होगी, विदेश की नागरिकता लेंगे तो खत्म। हमारा नागरिकता बना रहेगा आर्टिकल 10, जब तक हम कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे नागरिकता खत्म होगी नहीं। जांच के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। अभी देखेंगे आप लोग पहलगाम में जो हमला हुआ था, लगभग 500 से ज्यादा लोगों को जांच के लिए बुलाया गया, एनआईए ने बुलाया। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके लिंक मिलेगा, कुछ होंगे बेगुनाह होंगे, कुछ का लिंक मिलेगा। अब लिंक में भी कोई डायरेक्ट लिंक वाला होगा, कोई इनडायरेक्ट लिंक वाला होगा, अब कोई बेकसूर होगा उसमें तो। लेकिन भाई 500 के 500 को तो ऐसे थोड़ी सकते, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम लोग नागरिकता में आगे बढ़े। बताइए, प्रारंभ में नागरिकता और आर्टिकल 6-7 तो किसी काम का था? उतना जरूरी नहीं है। वो एक टाइम जब था तो उसका अहमियत था, जब देश का विभाजन हो रहा था, अभी उसका अहमियत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। नागरिकता व्यवस्था हम लोग किस देश से लाए हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से लाए हैं? इंग्लैंड से। हमारी नागरिकता कैसी है? एकहारी। हमारी नागरिकता कैसी है? एकहारी। हमारी नागरिकता का नाम क्या है? भारत की नागरिकता। एकहारी नागरिकता का मतलब है कि आपको राज्य की नागरिकता नहीं है। अमूमन बच्चों को लगता है कि एकहारी नागरिकता का मतलब एक ही देश का नागरिकता रख सकते हैं। अजब बकलोल कहेगा, दुनिया का कोई आदमी एक ही देश का नागरिकता रखेगा। एकहारी नागरिकता का मतलब ये नहीं होता है। एकहारी नागरिकता का मतलब होता है कि आप केवल देश की नागरिकता रख सकते हैं, राज्य की नहीं। अगर राज्य की भी नागरिकता रखें तो उसे कहेंगे दोहरी नागरिकता। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था दोहरी नागरिकता, अब वहाँ पे भी खत्म हो गया। यानी हमारे लिए राज्य बदलना कोई बड़ी बात है? राज्य बदलना बड़ी बात है? आप अभी मत चलिए, झारखंड कोई नहीं रोकेगा। जाते ही ये सब यहाँ से, और कहीं तो शराब पी के बस चलाता है सब। पानी पीने जाता है सब कहीं तो। हाँ? अब वो सब पीने वाले सब कोई नहीं रोक सकता भाई, वो तो व्यवस्था कर लेंगे तो कहीं चल जाएगा सब। तो नागरिकता दोहरी है, एकहारी किस देश से आया है? हाँ? भारत की नागरिकता समाप्त करने की विधि हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त। अपनी स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ देंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त। सरकार अगर उसके आपसे नागरिकता छीन ले तो आपकी नागरिकता समाप्त। क्या हो जाएगी? समाप्त। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति पता चल गया कि पुलवामा जो अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, जो निर्दोषों को मारा गया, सरकार को एनआईए की जांच में पता चलेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उन लोगों को यहाँ तक लाया था, तो सरकार जो भी करेगी, लेकिन क्या करेगी? उसकी नागरिकता अगर चाहे तो खत्म कर देगी। जैसे नागरिकता खत्म किया, आधा वकील मिलना बंद, बैंक अकाउंट सीज, जमीन जितना रजिस्ट्री खत्म, आधार कार्ड जमा, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी नहीं चला सकते हो, ना जमीन भाड़े पे ले सकते हो, ना जमीन रख सकते हो। जाओगे रूम मांगने, किराया पर रहने के लिए तो मांगेंगे आधार कार्ड, आधार कार्ड ये नहीं है आपको। अब कहाँ रहिएगा? आपको तो इंटरनेशनल परमिट वाले होटल में रहना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट नहीं है। एकदम नागरिकता छीन लिया ना तो समझिए कि पानी में से मछली बाहर निकल दी है। कुछ है ही नहीं है नागरिकता। आप लोग जैसे धमका देते हैं, मान के चलिए कोई आपको अरेस्ट करने आया, पुलिस को कह देते हैं, ए पहले वारंट दिखाइए, बेचारा सुन लेता है चुपचाप, जानता है कि पॉलिटी पढ़ लेगी। अगर उसको भनक लग गया कि आप नागरिक नहीं है, तब तो बना मारेगा, कहेगा जो तेरा जहाँ जाना है, जो भाग यहाँ से, जहाँ शिकायत कर। जज वगैरह को कहेंगे सब मारा है, वो हम नागरिक नहीं है, पहले जज कहेगा साइड कर पहले, तुम इंट्री कैसे मारा ये? बहुत दिक्कत हो जाएगा नागरिकता नहीं रहने पे। तो अगर भारत सरकार निकाल दे नागरिकता से तो हट सकते हैं, स्वेच्छा से आप त्याग दिए तो भी क्या हो सकता है? हट सकते हैं। भारत सरकार निम्न आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त कर सकती है। संविधान के प्रति क्या उसकी अनिष्ठा हो, शत्रु युद्ध काल में क्या हो, शत्रु की सहायता किया हो, स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसे लगातार कितने साल? 7 साल तक भारत से बाहर है। सानिया मिर्जा बीच में आती रहती थी, सानिया मिर्जा बीच में आते रहते, समझदार थी सानिया मिर्जा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ? फाउंडेशन पढ़ी थी? पता नहीं भाई, इतना तो पढ़ा लिखा लगे करते हैं। कुछ कुछ होते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, कौन कौन होते हैं ना ब्यूटी ना ब्रेन। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत? नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब आया? 1955। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। पहली बार नागरिकता में संशोधन कब हुआ? मेन मेन जो हमारे नागरिकता वो किस अधिनियम पर कार्य करता है? 1955। अभी हमारा नागरिकता अधिनियम किस पे काम करता है? 1955 का अधिनियम। 1955 का जो अधिनियम, अभी भी हम लोग पे कौन सा अधिनियम लगा है? 1955 वाला ही लगा। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। जन्म से कैसे मिल गया? वंश क्रम के अनुसार। कैसे? वंश क्रम के अनुसार, वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाए। जन्म के आधार पर अगर कोई भारत में जन्म ले लिया और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता मिल जाए, उसे नागरिकता मिल जाए। तानिया मिर्जा के लड़का को नागरिकता मिल जाएगी नहीं? जन्म के समय उसकी माता क्या थी? भारत की नागरिक। बाल बच्चा है तो कि नहीं? हम लोग को कैसे मिला नागरिकता? वंश के अनुसार, मतलब पापा को था तो हमको भी चाहिए। हम लोग को नागरिकता कैसे मिला? पापा को था नागरिकता तो हमको भी चाहिए। समझ में नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पंजीकरण द्वारा अगर भारत में आप रहने लगे हैं तो पंजीकरण हो सकता है और देशीकरण हो सकता है। इसके लिए दो नियम अलग-अलग है, इसको समझाएंगे पहले। पहले अब यहाँ समझिए। भूमि अर्जित करके अगर मान के चलिए हम लोग भूटान को अपने में मिला लिए, तो वहाँ के सिक्किम को, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता देंगे कि नहीं? अगर कोई दूसरी जमीन अर्जित कर लिए तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता देनी पड़ेगी। कल को हम लाहौर चढ़ गए तो वहाँ जितने भी आतंकवादी हैं सब, उन सबको हम लोग को क्या देना पड़ेगा? नागरिकता। केवल इसी डर से इजराइल गाजा पे कब्जा नहीं करता। इजराइल गाजा को मार दिया, गाजा को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर कहा है जो बचा है कोई, हाँ सर आओ रह जाओ, कब्जा नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे कब्जा करेंगे वहाँ के लोगों को क्या देना पड़ेगा? नागरिकता। नागरिकता देते ले आधार कार्ड, पैन कार्ड, नौकरी देंगे। अब जो घुस जाता था गाजा में, एसएससी का एग्जाम निकालेगा सब, सीएस निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा सब। कल तक गाजा में था, एसडीएम बन के बैठा रहेगा। नेतन्याहू नहीं समझ में गया? तो कहता है ना नागरिकता नागरिकता नहीं देंगे यहाँ पे। पूरा कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। नागरिकों के ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं, आर्मी गोली चला दी सिविल वार हो जाएगा। हमारे ऊपर कभी आर्मी चला सकती है? भारत के नागरिकों को नहीं। अगर उन लोगों को नागरिकता मिल गया, अब ऑप्शन कांडे करेगा सब। पैराशूट लगा के कूद गया था 7 अक्टूबर 2023 को, पैराशूट लगा सब, दन दन ऐसे उतरा सब। अब आए वो खेल म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, तब दिया, ले ले तब दिया सब। कोई बूढ़ा आदमी भाग जाता है, ए चाचा ना भक्तो दाएं मारा सब, वही बेचारा इजराइल तबाह हो गया। 1200 लोगों को मार दिया सब, 1200 लोगों को। हम क्या करते हैं कि जिसको जो मारना है सेना में लो। गाजा वाला उठा 1200 लोगों को मार दिया, इजराइल वाला उठा मारो, गाजा वाला जो मारा हमास को मारो ना, उठा महिला को मार दिया, छोटे बच्चा को मार दिया। और जब हाल यार उधर से उसन की, इधर से ईसन की, इजराइल इस सबको लगा कि इंडिया की तरह है, नेतन्याहू को लगा कि मोदी जी की तरह, सोचेंगे मारना चाहिए कि नहीं, क्या करें, टाइम भी तो नहीं मिल रहा है हमको। इतना नेतन्याहू नहीं सोचता है, मारा है, इधर से मारा है, मार दो।
मार के तबाह कर दिया। और ऐसा ना अब तक तो हम लोग को लाहौर में जाके चाय पीना चाहिए। नहीं समझ आ गया? अरे भाई 2-4 जाने जाने से स्वाभिमान और जान दोनों में बड़ा होता है स्वाभिमान। समझा गया? महाराणा प्रताप की सेना बड़ी नहीं थी। महाराणा प्रताप का नहीं बहुत बड़ा साम्राज्य था, नहीं महाराणा प्रताप के पास बहुत ज्यादा धन दौलत था, नहीं महाराणा प्रताप का साम्राज्य बहुत बड़ा था। और अकबर के युद्ध में जब हुआ था अकबर के साथ युद्ध तो अकबर भारी पड़ा था पैसा से, सेना से, हर चीज में। आज भी लोग क्यों याद रखते हैं? स्वाभिमान की वजह से। किसकी वजह से? स्वाभिमान की वजह से। स्वाभिमान वो चीज होता है यहाँ पर। ऐसे होना चाहिए, मार के गए उसका चिथड़ा उड़ा देंगे यहाँ पे। क्या होगा वहाँ पे? और कितना फायदा होगा मेडिकल के स्टूडेंट्स को, देखो एकदम फ्रेश बॉडी मिलेगी पढ़ने के लिए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वार। फ्रेश बॉडी मिलेगी किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए। एकदम मेड इन लाहौर, मेड इन कराची। पुलिस कार्रवाई होगी आपके। पुलिस कार्रवाई होगी यहाँ पे। आदमी पे ऐसा नहीं बात बोलना चाहिए, इंसान को नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं रहते हैं। इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। जानवर है उसके साथ व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? जानवर वाला। तो भूमि अर्जित करने पे क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? भूमि अर्जित करने पे नागरिकता मिल जाएगी। आगे बढ़ जाए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया था कि माता-पिता जन्म के समय माता-पिता दोनों भारतीय हो तो भी ठीक है, एक भी रहेगा भारतीय तो भी क्या हो जाएगा? चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का दोनों भारतीय होगा वही चलेगा। 2015 में भी संशोधन हुआ लेकिन उतने बड़े संशोधन नहीं थे। हमारे यहाँ से दोहरी नागरिकता को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। एक होता है इंडियन ओवरसीज नागरिकता, जो अमीर लोग बाहर चले गए उन्हें एक मौका दिया जाता है कि आप आके यहाँ पे दोबारा बस सकते हैं, ताकि उनके पास क्या होता है? पैसा ज्यादा होता है। समझा कि नहीं? अनिवासी भारतीय एनआरआई जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा भेज रहा है, उसे क्या कहेंगे? एनआरआई। लगातार 6 महीने से विदेश से भारत में नहीं है, बाहर में काम कर रहा है, क्या कहलाएगा? एनआरआई। भारत के लाखों लोग एनआरआई हैं, विदेश में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और भारत में क्या भेज रहे हैं? पैसा। एनआरआई अच्छा होता है कि नहीं देश के लिए? एकदम अच्छा होता है। कोई काम ही नहीं है उसका, बाहर गया भारत से, और उसके भारत से बाहर भी गया ना तो कमाने गया ना, तो आदमी दौड़ा के उसे पैसा लेता है। सुन पासपोर्ट बनवाओ, 2500 रुपया सरकार को दो, 1000 रुपया दलाल को दो, फिर थाना में वेरिफिकेशन आ गया तो 1500 रुपया हवलदार को दो। रोजगार ही रोजगार। जाओ कमाओ, क्या करो? जाओ कमाओ। अब बेचारा विदेश में जाके कमाएगा, आधा का आधा पैसा भेजेगा। भारत उन लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। अरे उनको तो वोटिंग राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको वोटिंग राइट रहता है? नहीं। हालांकि इस पे सोचना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। विदेशी नागरिकों के लिए कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ओवरसीज सिस्टम समझ में आ रहा है? अब यहाँ देख लेते हैं एक बार। पंजीकरण और देशीकरण। पंजीकरण में आपको कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। कितना साल रहना पड़ेगा? और देशीकरण में पहले 10 साल तक बढ़ा के 12 साल कर दिया। बढ़ा के कितना कर दिया? 12 साल। तो देशीकरण कितना? 12 साल। अगर आप भारत में रह गए लगातार कितना साल? 12 साल। तो आपको जो नागरिकता दी जाएगी देशीकरण के माध्यम से, और लगातार 7 साल रह गए तो कैसे दी जाएगी? पंजीकरण। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 7 साल रह गए तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद सरकार विचार करेगी कि आपको नागरिकता दिया जाना चाहिए कि नहीं। और भारत जैसे देश में ऑलरेडी 140 करोड़ लोग हैं, हम कहां रखेंगे किसी को? नहीं समझे? लेकिन ऐसा भी तो नहीं हम आके कर सकते हैं। आप देखिए बांग्लादेश हो गया, हमारे बगल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, खास करके ये 3 देशों को देखिए तो समझिए ध्यान से। यहाँ मुसलमान का मुसलमान में जीना हराम हो गया। शिया सुन्नी का बम फोड़ के चल जाता है, अहले हदीस का फोड़ के चल जाता है, अहमदिया मुसलमान को फोड़ के चल जाता है। वो आपस में मार कर रहा है। सोचो हिंदू लोग का, सिख लोग का, जैन लोग का क्या हाल किया होगा वहां पे। तो इसीलिए सरकार ने लाया था सीएए कि अगर वहां से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। और मुस्लिम ने कहा कि हम लोग मुसलमान आएगा तब। तो भैया सबसे पहली बात कि अगर मुसलमान को, मतलब पाकिस्तान के मुसलमान को जन्नत में तकलीफ हो गई तो फिर तो सोचने वाली बात है। जन्नत पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है? जन्नत। ऐसा जन्नत पे लानत है। क्या करेगा आदमी जन्नत पे? उन्होंने काम क्या? उसका जन्नत उसी को मुबारक। हम अपनी जमीन के टुकड़े पे खुश हैं। हम लोग इसी अपने जमीन से हम लोग क्या है? खुश है। उसका जन्नत उसी को मुबारक। तो जब कौन फटेगा किसी को पता नहीं है। ऐसा जन्नत बनाएंगे सरकार। तो आप खुद से सोचिए, लॉजिक सोचो कि क्या मुस्लिम को पाकिस्तान में दिक्कत होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र मुस्लिम है? अफगानिस्तान में होना चाहिए? नहीं। बांग्लादेश में होना चाहिए? नहीं। इसलिए मुसलमानों को छोड़ के बाकी अगर कोई आएगा तो उसे क्या दिया जाएगा? नागरिकता। हालांकि गवर्नमेंट में एक चीज गड़बड़ क्या लगता है, जितना हो हल्ला करता है जमीनी स्तर पर उतना रहता नहीं। स्टार्टअप इंडिया लगता है गूगल भारत में बनेगा, बाप रे बाप, नासा का यहां लेकर पटा देंगे स्टार्टअप इंडिया में। स्टार्टअप इंडिया में गड़बड़ हो गया। जीएसटी आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ गलत दुका हुआ है यहाँ पे। नोटबंदी, आतंकवादियों का किडनी फेल हो जाएगा, कमर टूट जाएगा, हाँ धंधा धंधा कर दिया। और जब चीज हो रहा है सीए आया तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, अब तो हम लोग विक्टोरिया महारानी को भी नागरिकता दे देंगे लोग, कोई हीरा ले लेंगे लोग। कहते कुछ हुआ यहाँ पर समझ आएगा नहीं? तो इतना बड़े देश है और इस देश में 10-20% ऐसे लोग हैं जिनको सच में रियल मुद्दों से मतलब होता है। बाकी एक मेजॉरिटी आदमी को इस मुद्दे से मतलब नहीं होता। तो गवर्नमेंट को भी लगता है मेजॉरिटी को ध्यान दिया जाए। नागरिकता समझ आएगी ना? सीए समझ आया? सीए में कितने देश के लोगों को नागरिकता? 3। कहां? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। किस धर्म के लोगों को नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? मुस्लिम लोगों को नहीं दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना का मुद्दा था। धार्मिक प्रताड़ना का क्या था मुद्दा? धार्मिक प्रताड़ना का मुद्दा में मुस्लिम देश में मुसलमानों पे कैसा धार्मिक प्रताड़ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए तब आप लोग टेस्ट दीजिए, आपको नेक्स्ट समझा देंगे आगे। एक तो सूचना समझेंगे। कल आप लोग का पॉकेट जीके में क्या है? टेस्ट। सूचना ये है कि कल पॉकेट जीके में क्या है? टेस्ट है। और उसके बाद आपका 2 दिन का क्लास हम नहीं है पटना में, तो हमको जरूरी काम है, तो हमको अभी क्या है कि हम नहीं रहेंगे। तो अब जब नहीं रहेंगे तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा, क्लास नहीं रहेगा, ठीक है? रिवीजन कीजिएगा। टेस्ट कल होगा, कल टेस्ट है। अच्छा, ये रेगुलर टेस्ट वाला, रेगुलर टेस्ट को भी रोक दिया जाएगा और उतना आपका डेट उसमें नहीं अकाउंट होगा। जो डेट काउंट होने वाला होता है ना, जिनका एडमिशन लिए होंगे लोग, उतना उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अभी टेस्ट बनाएंगे लोग। हाँ, कल तो पॉकेट जीके का टेस्ट होगा ना मेन।